आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर मखनी दम बिरयानी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट हैं इसके, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पनीर मखनी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 चम्मच बटर ले लेंगे। बटर जले ना, इसलिए हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 5 से 6 लहसुन, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। इन्हें कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। अब इसमें रफ़ चॉप किया हुआ एक प्याज ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। इसे फुल्ली कुक या सॉफ्ट नहीं करना है, बस 2 मिनट ही पकाइएगा। अब इसमें 2 रफ़ चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। इसे एक बार प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी समय इसमें 8 से 10 काजू ऐड कर दीजिएगा। मैं ऐड करना भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड किया है। आप पहले ही ऐड कर लीजिएगा टमाटर के साथ में ही। टमाटर ऐड करने के तुरंत बाद इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत बढ़िया आएगा। इसे अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 कप गर्म पानी ऐड किया है। इसे अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। मैं काजू अभी ऐड कर रही हूँ, आप पहले ही टमाटर के साथ ऐड कर लीजिएगा इसे। काजू की वजह से जो ग्रेवी है वो काफ़ी रिच और थिक बनती है। अब इसे हम ढककर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 8 से 10 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। अगर आपको लगे आपने पानी ज़्यादा ऐड कर दिया है पकाते समय, तो आप ढककर ना पकाएं, इसे खुला ही पकाएं। अब इसे हम पीसेंगे, तो पीसने से पहले हल्का ठंडा कर लेंगे। ग्रेवी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। बिल्कुल गरम गरम नहीं पीसिएगा, वरना हीट की वजह से ढक्कन है वो खुल सकता है और छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। अब इसे अच्छे से पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें आधा कप दही ऐड करेंगे। कोशिश करिए गाढ़ी दही का इस्तेमाल करिएगा और दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। अब इसमें 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड करेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की जगह डेगी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा सब्जियां पकाते समय भी हमने इसमें नमक ऐड किया था कढ़ाई में, तो उस हिसाब से नमक ऐड करिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और हमारा जो ग्रेवी का बेस है ना, बिल्कुल रेडी है। अब इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ लगभग 350 ग्राम पनीर लिया है और इसके साथ ही में कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब बस इन सारी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो पनीर के क्यूब्स हैं वो टूटे ना, तो हल्के हाथ से ही मिक्स करिएगा। अब इस मिक्सचर को ना हम 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तब तक हम चावलों को पका कर रेडी कर लेते हैं। अब चावल पका लेते हैं। एक पैन में 4 कप पानी ले लेंगे, या यूँ कह लीजिए पतीले में भरकर पानी ले लेना है। इसमें 1 तेज़पत्ता और 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। पैन को ढक देंगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा पानी। ढकने से पानी में जल्दी उबाल आ गया है। अब इसमें 1.5 कप बासमती राइस ऐड करेंगे। बासमती राइस को पानी में आधे से 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है पहले ही। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। अब इस पानी में उबाल आने देंगे। इन्हें बीच में चलाते रहिएगा ताकि जो चावल है वो तले पर चिपके ना। और ध्यान रखिएगा इन चावलों को हमें फुल्ली कुक नहीं करना है, इन चावलों को हमें 90% कुक करना है। चावल लगभग पक गए हैं। आप एक दाना निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। बीच से ये हल्के से हार्ड होंगे, बस इन्हें इतना ही कुक करना है। अब चावलों का सारा पानी छान लेंगे। सारा पानी छानने के बाद अब इन चावलों को चम्मच की मदद से फैला देंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट पर भी निकाल सकते हैं और इसके बाद इन्हें साइड में रख देंगे। अब इस तरह का कोई पतीला या भगोना ले लेंगे जो कि कम चौड़ा और थोड़ा गहरा हो। अब इसकी बेस पर घी लगा देंगे। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई है पनीर की वो रख देंगे। बॉटम पर ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा ताकि जो पनीर है वो जले ना। बर्तन को हल्का सा हिलाकर सारी चीज़ों को इवन कर दीजिएगा। अब इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अगर आपके पास पुदीना के पत्ते हों तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चावल की लेयरिंग करेंगे। इस पतीले को अभी हमें आधा ही भरना है।
इसके बाद हमें एक और लेयरिंग करना है पनीर और चावलों की। इन चावलों के ऊपर कटी हुई धनिया की पत्ती और 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब फिर से इसके ऊपर हम पनीर की लेयरिंग कर देंगे। इस लेयरिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं डालिएगा, पनीर के पीसेस ज़्यादा रखिएगा, वरना जो बिरयानी है ना उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो जाएगा। अब फिर से इसके ऊपर हम चावलों की लेयरिंग कर देंगे। बचे हुए चावलों को ऊपर डालकर अच्छे से कवर कर देंगे। अब इन चावलों के ऊपर धनिया की पत्ती डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे। ज़रूरी नहीं आप इस तरीके से सर्कल बनाएं, आप थोड़ी थोड़ी ग्रेवी कहीं भी चावलों के ऊपर डाल दें। और लास्ट में इसके ऊपर फ्राइड अनियंस डाल देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। फ्राइड अनियन का टेस्ट हल्का मीठा लगता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, तो आप लाइक कर तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन के ऊपर एक साफ़ कपड़ा लगाकर ढक्कन को अच्छे से कवर कर लेना है। सो ये देखिए मैंने इस तरीके से ढक्कन को कपड़े से कवर कर दिया है। बहुत पतला रुमाल जैसा कपड़ा नहीं लीजिएगा, जो किचन टॉवल होते हैं ना उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस पर एक तवा रख देंगे। जब तवा गर्म हो जाएगा तब इसके ऊपर हमने जो पतीला रेडी किया है वो रख देंगे और गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। ढक्कन के ऊपर एक भारी बर्तन रख देंगे ताकि ज़रा भी स्टीम वगैरह बाहर ना जाए, क्योंकि हमें इसे दम देना है अच्छे से। अब इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे तवे से उतार लेंगे। अब ढक्कन हटा देंगे और इसी के साथ हमारी पनीर मखनी दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ध्यान रखिएगा इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करिएगा, वरना जो नीचे पनीर है ना वो जल सकते हैं। इस बिरयानी की बेस्ट बात यह है कि आपको ये खाने में बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगी। इसके लिए जो हमने बेस ग्रेवी बनाई थी उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस बिरयानी का। आप एक बार बना कर देखें, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।